मेरे मोहतरम सामाईन हजरात व मवालियान हैदर कर्रार, मैंने जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, सूरह हूद कुरान मजीद का 11 नंबर का सूरा है और 86 नंबर की आयत का एक छोटा सा ये टुकड़ा है जिसकी तिलावत की है। सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में विलादत बाज़ आदत हजरत इमाम असर इमाम ज़माना की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इमाम ज़माना की सेहतो सलामती और ताजील ज़हूर के लिए एक बुलंद तरीन सलवात बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अपनी जगह ले लूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह शुअराए किराम मंजूम नजराना अक़ीदत बारगाह इमामत में पेश फरमाएंगे। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ रखते हैं, महफिले मुसर्रत का फर्श बिछा हुआ है, जश्ने शबे इंतज़ार है। याद रखो ये शबे बारात भी है और शबे जश्ने इंतज़ार भी है। बारात कहते हैं दूरी को, बारात कहते हैं तबर्रा को। मतलब ये हुआ कि हमें हर उस शय से दूरी इख्तियार करना होगी जो हमें गुनाहों से करीब करती है। ये शब ही है गुनाहों को पाक कर देने वाली। अइम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का इरशाद गिरामी है और ख़ुद हमारे और आपके हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अस्सलातु वस्सलाम शब बारात के मखसूस आमाल में कुछ मौला वाज़ो नसीहत करते हैं कि आज की शब गुस्ल करना सुन्नत मुअक्किदा है। सुन्नत है कि आज की शब जो गुस्ल किया जाता है, जो हम और आप आम तौर से दूसरी मखसूस तारीखों में करते हैं, अजीज़ान ईमान, ये जो आज की शब है आमाले शब कद्र आप करते हैं। आमाले शब कद्र के बाद, शबे कद्र वाली रातों के बाद अगर कोई बाफजीलत रात है तो यही रात है जिसे जश्न शबे इंतजार कहा जाता है, जिसे शबे बारात कहा जाता है। ये शबे बारात है। अब इमाम फरमाते हैं कि आप जो गुस्ल करेंगे तो ये गुस्ल बज़ाहिर आप पानी डालेंगे अपने बदन के ऊपर, जो सर से पानी होता हुआ पैरों की तरफ आएगा, ये पानी आपके बदन से होकर नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि ये गुनाह हैं जो पानी की शक्ल में बहते हुए चले जा रहे हैं। सलामत रहे आप हजरात। या मौला की हदीस को इस तरह से आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। आप जो गुस्ल करते हैं, ये गुस्ल का जो पानी है ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि जब हम अपने बदन पर पानी डालते हैं तो ये पानी हमारे गुनाहों की आग को बुझा देता है और हमारा गुनाह बह जाता है। गोया इंसान ऐसे हो जाता है जैसे आज ही शिकमे मादर से बाहर आया हो, गोया उससे कोई खता सरजद ना हुई हो। अब अजीज़ाने ईमान, कितनी बड़ी फजीलत वाली रात है, कितनी अजमत वाली रात है, कितनी बाबरकत रात है जिसमें हम और आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुबारकपुर पूरी दुनिया में अपनी तहजीब से जाना और पहचाना जाता है, इबादतों से जाना और पहचाना जाता है, महफिलों से जाना और पहचाना जाता है। यहाँ ज़िक्र अइम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम बर्पा होता है और यहाँ हर मासूम की विलादत और शहादत पर ख़ास एहतमाम होता है। हमारे नौजवान बच्चे बाबुल इल्म से जुड़े हुए हैं। अजीज़ाने ईमान, यहाँ पर हर मसाइल पर तबसरा होता है, फिक्रों में इनकलाब पैदा किया जाता है, जिक्र को
करके अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के शऊर इंसान रखता है और बाशऊर होता है, इंसान उस मंजिल पर पहुंचता है कि जहां इमाम अपने चाहने वालों को देखकर ये कहते हैं कि यकीनी तौर पे अगर कोई हमारा चाहने वाला होता है तो ऐसा होता है। यानी जो गुनाहों से दूर रहे, जो नेकियों की दावत दे, जो आमाल करे तो इस तरह से करे कि उसके आज़ाओ जवारे गवाही दे कि वो हकीकी मानों में मारिफत अहले बैत रखता है, अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखता है। आज की शब कुरान पढ़ने का सवाब अलग है, आम दिनों में आप कुरान पढ़ें उसका सवाब अलग है, लेकिन आज की शब अगर आप कुरान पढ़ें तो उसका सवाब अलग है। अगर आप सूरह यासीन की तिलावत करके इमाम ज़माना की खिदमत में हदिया पेश करें तो इसकी बड़ी कीमत है, इसका बड़ा अजर व सवाब है। अगर आप सूरह कद्र यानी सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करके इमाम ज़माना की खिदमत में हदिया पेश करें तो इससे आपके आइंदा गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं, जो आपसे सरजद हो चुके हैं वो गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। भैया ये आमाल की बातें हैं जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। आप नमाज पढ़ के आए होंगे, सूरह इखलास की तिलावत करके आए होंगे। ये जो सूरह इखलास की तिलावत की जा रही है ये इसलिए की जा रही है ताकि दिलों में मोहब्बत अहले बैत हमारे हमेशा बाकी रहे, हम दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में भी कामयाब रहें। यही अमल होगा जो हम कर रहे हैं। आज की शब शबे बरात है, जो हम आज की शब ये जो अमल करते हैं यही अमल होगा जो पुले सिरात पे सहारा बनेगा, जो कब्र की तारीकी को दूर करेगा, जो हमारी नस्लों को पाक करेगा, जो हमारी अक्लों को पाकीज़ा करेगा, जो हमारी फिक्र को मेराज अता करेगा, जो मुआशरे को पाकीज़ा बनाता है। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। भैया ये कुरान की आयत है सूरह हूद की। अब अज़ीज़ान ईमान अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। भाई सलामत रहे, बस थोड़ा सा मेरा साथ दें। अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। तो अब अज़ीज़ान ईमान निगाह उठा के देख लो अल्लाह का बकिया किसके लिए बेहतर है और किसके लिए कयामत है, किसके लिए जहमत है, किसके लिए रहमत है। ये आप उठाकर निगाहें देख लो। जो जो मोमिनीन जश्न शबे इंतजार मना के इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतर है। जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की आखिरी कड़ी आखिरी इमाम से दूर है उनके लिए कयामत है। सलामत रहे, सलामत रहे। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अल्लाह का बकिया है कि जो पर्दाए गैब में है, जिसका हम और आप इंतजार कर रहे हैं। भाई सलामत रहे। ये अल्लाह का बकिया है कि जिसका हम और आप इंतजार कर रहे हैं। अब अज़ीज़ान ईमान हम इंतजार करते हैं। इमाम हमारी निगाहों से ओझल है, इमाम पर्दे में नहीं है बल्कि हमारी निगाहों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये हमारे गुनाह हैं कि जो हमें इमाम तक पहुंचने नहीं देते, जो इमाम की बातों को सुनने नहीं देते। आप कहेंगे बातें कौन सी सरकार? बातें ये हैं कि जो शरीयती बातें हैं। शरीयती बातें कौन सी हैं भैया? शियाने हैदर कर्रार फिक़्ह जाफरिया, उसका फरीज़ा ये है कि वो हर नमाज के बाद इमाम को सलाम करता है। ऐ सलामत रहे। हर नमाज के बाद सलाम करता है, चाहे महफिल हो चाहे मजालिस हो। जब इख्तिताम होता है मजलिस का, जब इख्तिताम होता है महफिल का, तो हम और आप अपने इमाम को सलाम पेश करते हैं। आखिरी इमाम की बारगाह में सलाम किया जाता है। ये सलाम क्या है? सलाम है सुन्नत सरकार और इसका जवाब देना है वाजिब। भैया इमाम वो इमाम है कि जो कोई मुस्तहब भी तर्क नहीं करता, जो मुस्तहब नमाज भी तर्क नहीं करता, छोटे से छोटा मुस्तहब अम्र भी तर्क नहीं कर सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम एक सुन्नत अमल करें और इमाम वाजिब अंजाम ना दे?
सलामत रहे। ये कैसे मुमकिन है? इमाम सलाम का जवाब जरूर देते हैं, हमारे गुनाह इमाम की आवाज को हमारे कानों तक आने नहीं देते। दूसरा जवाब ये है, दूसरी बात यह है, दूसरी दलील यह है सलाम के जवाब की कि आज पूरी दुनिया शियत की दुश्मन है, शियत की दुश्मन है। आज पूरी दुनिया शियत को मिटा रही है। जहां शियों को देखा जा रहा है, कत्ल करने की बात की जा रही है, कहीं धमाका कर दिया जाता है मस्जिदों में, कहीं गोली से मार दिया जाता है, कहीं धमाके से मार दिया जाता है। जहां देखो वहां शिया काफिर का नारा लगाया जाता है, शियों का कत्ल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां बम धमाका होता है वहां शियों के अकीदों में कोई कमी नहीं आती, शियों के जज्बे में कोई कमी नहीं आती। जितना जिक्र रोका जाता है उतनी ही जोरों शोर से जिक्र अहले बैत बयान किया जाता है। जितना मातम से रोका जाता है उतनी ही जोरों शोर से मातम किया जाता है। जितना हमको आजादारी से रोका जाता है उतनी ही जोरों शोर से हम आजादारी करते हैं। जितना शियों को कत्ल किया जाता है उतनी ही तेजी से ये शिया पूरी दुनिया में नजर आते हैं। वजह क्या है, राज क्या है? हम इमाम जमाना को कहते हैं अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब ज़मान, ऐ जमाने के साहब आप पर हमारा सलाम हो। हमने मौला को सलामती दी, जवाब देना है वाजिब। इमाम कहता है वालेकुम सलाम और तुम भी सलामत रहो। और तुम भी सलामत रहो। तो हम जो आज बाकी हैं ये इमाम जमाना की दुआ है जो हम हर वक्त लेते हैं। जब भी चाहते हैं कि हम इमाम जमाना से दुआ हासिल करें तो हम इमाम को सलाम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर गुजरे, आप हादसाती मौत से महफूज रहें, आप कभी भी जाहिलियत की मौत ना मरे, तो आप सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले ये काम किया करो कि इमाम जमाना को सलाम किया करो। ये वो काम है कि जो आपको मिटने नहीं देगा, जो आपको हमेशा जिंदा रखेगा। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। हम गैबते इमाम ज़माना में जी रहे हैं। ये गैबते कुबरा का दौर है जो चल रहा है। इमाम हमारी निगाहों से दूर हैं, लेकिन हमको इमाम देख रहे हैं। हमारी हरकत और सकनात को इमाम देख रहे हैं। जिस तरह से खुदा हाजिर और नाजिर है, ये कुदरत खुदा के मजहर हैं। ये भी हाजिर और नाजिर हैं। हमारे दिल की धड़कनों में क्या चल रहा है इमाम जानता है। हम क्या सोच रहे हैं इमाम जानता है। हम क्या बोल रहे हैं इमाम जानता है। अजीजान ईमान, इमाम को कयामत तक की आने वाली नस्लों का इल्म है। कयामत तक की आने वाली नस्लों का इल्म है। चूंकि इल्म लेकर ही वो आता है अल्लाह की तरफ से। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। मौलाना इरफान अब्बास साहब किबला भी इमाम जुमा व जमात शिया जमा मस्जिद मुबारकपुर यहाँ तशरीफ फरमा है। मौलाना आ चुके हैं, शुराए कराम आ रहे हैं इंशाल्लाह। बस बहुत जल्दी अपनी बात को समेट रहा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अजीजों, हम गैबते इमाम जमाना में जी रहे हैं, इमाम जमाना की गैबत में हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां ये होनी चाहिए कि वो अमल करे जिससे इमाम राजी हो, वो अमल न करे जिससे इमाम नाराज हो। अमल ऐसा हो कि इमाम हमें दुआएं दे, और दुआएं लेने का तरीका यह है कि इमाम को सुबह सवेरे सलाम किया करो। जब आप इमाम को सलाम करोगे तो इमाम जवाब देगा, जवाब में आपको सलामती मिलेगी। हम इमाम जमाना की गैबत कुबरा में हैं, गैबत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत दुश्वार सफर है, लेकिन हम महफिलें करके रसूल की रिसालत की उजरत अदा कर रहे हैं। बताते हैं दुनिया वालों को कि हम वफादार रसूल हैं, गद्दार रसूल नहीं है। ये सलामत रहो, सलामत रहो। हम वफादार रसूल हैं, गद्दार रसूल नहीं है। बस बहुत जल्दी जल्दी बात को समेट रहा हूं। हजरत मूसा के दौर में भी इम्तिहान लिया गया गैबत का
कोई भी अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा दुनिया में आया है तो गैबत का इम्तिहान लिया गया है। गैबत क्या है, गैब क्या है, ये ईमान की निशानियों में से एक इम्तिहान है कि जो लिया जा रहा है। ये हम क्या है, ये आलमी इम्तिहान में है, मंजिले इम्तिहान से गुजारा जा रहा है। हम गैब पर ईमान रखने वाले हैं। गैबत कुरान से साबित है, ये अल्लाह की तरफ से साहिबाने ईमान के लिए एक इम्तिहान है। मूसा जा रहे हैं कहां, अल्लाह के मेहमान बनने के लिए। बुला लिया है खुदा ने अपना मेहमान बनाने के लिए। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। मूसा अपनी उम्मत से कह रहे हैं, देखो खबरदार, मैं जा रहा हूं गैबत में, मैं जा रहा हूं अल्लाह का मेहमान बनने। मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा अमल न करना कि जो तुम्हें गुनाहों से करीब कर दे, जो तुम्हें दायरे ईमान से खारिज कर दे। नसीहत करके अल्लाह के मेहमान बनने के लिए चले गए। अब देखिए इम्तिहान है उम्मत का, नबी की उम्मत का। गैबत नबी में नबी मेहमान बनने के लिए तशरीफ ले गया अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ने अपनी बारगाह में कितने दिनों के लिए बुलाया? 30 दिनों के लिए बुलाया था, लेकिन अल्लाह ने कानून बदल दिया। कहा मूसा हम चाहते हैं कि 10 दिनों के लिए और हमारे मेहमान बन जाओ। जहां 30 दिन की मोहलत थी वो 40 दिन की हो गई। अब 40 दिन की गैबत है। मुसलमान जो उस जमाने में नबी की उम्मत है वो हादी से दूर है, अपने नबी से दूर है, अपने खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे से दूर है, खुदा के भेजे हुए पैगंबर से दूर है, गैबत में है। नबी पोशीदा है, नबी निगाहों से दूर है। उम्मत को बताया गया था कि 1 महीने के लिए जा रहा हूं, 1 महीना मुकम्मल होगा तो मैं 31वें दिन हाजिर हो जाऊंगा, मैं 31वें दिन हाजिर हो जाऊंगा। अब 31 दिन जब हुआ है तो एक मर्तबा उम्मत गई है, शहर के बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रही है, देख रही है कि हमारा हादी आने वाला है, लेकिन हादी आया नहीं। हादी आने वाला है, हादी आया नहीं। अब लोग गुमराह होने लगे, लोग परेशान होने लगे कि भैया हादी नहीं आएगा, लगता है हादी चला गया, हादी नहीं आ गया, हाय हादी नहीं आएगा। ये लोग गुमराह हो गए तो नतीजा क्या निकला? गाय की पूजा करने लगे, जानवरों की पूजा करने लगे, सूरज की परस्तिश करने लगे, दरख्तों की परस्तिश करने लगे। उम्मत गुमराह हो गई तो गाय की पूजा होने लगी। अब एक मर्तबा नबी कह के क्या गए थे? नबी कह के गए थे कि मैं गैबत में जा रहा हूं, अल्लाह का मेहमान बनने जा रहा हूं। ये तुम्हारा इम्तिहान है कि देखे तुम किस तरह से जिंदगी बसर करते हो, किस तरह से रहते हो, किस तरह से हादी के बगैर तुम अपने दीन पर बाकी रहते हो। नबी आया नहीं, नबी को अल्लाह ने रोक लिया। उम्मत का इम्तिहान है कि ये उम्मत हादी के बगैर रहती कैसे है। तो ये बनी इस्राइल के लोग थे कि नबी को आने में ताखीर हुई तो ये गुमराह हो गए, गलत रास्ते पर चले गए, गुमराह हो गए, गैर की परस्तिश करने लगे। तो भैया ये यहूदी है, यहूदी के जो हादी की 10 दिन की भी गैबत को बर्दाश्त न कर सकी। हम हैं अली के चाहने वाले जो 1100 सालों से इमाम की गैबत में है, इमाम का इंतजार कर रहे हैं। हम हैं अली के चाहने वाले, हम हैं नबी के उम्मती, हम हैं नबी के वफादार, हम हैं नबी के फरमाबरदार के जो इताअत कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, जो अपने हादी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उम्मत के अकीदे में कोई कमी नहीं आई, बल्कि गैब पर ईमान इतना है कि जिसकी शान में आज ये जश्न मुनाकिद है वही नहीं है, लेकिन उसके सुनने वाले मौजूद हैं, उसका जश्न करने वाले मौजूद हैं। ये गैब पर ईमान की एक बड़ी अलामत है कि इमाम पर्दे में है और हम इमाम का जिक्र कर रहे हैं, इमाम की महफिल सजा रहे हैं इस यकीन के साथ कि इमाम आएगा। बस आखिरी बात कह के अपनी जगह ले जा रहा हूं, उसके बाद शोराए कराम का सिलसिला जारी व सारी होगा। अजीज़ान ईमान, हम आज की शब मौला की बारगाह में अरीजा लिखते हैं, खत लिखते हैं
राजो नियाज की बात करते हैं। इमाम की खिदमत में हम खत भेजते हैं। अब जो दिल जले हैं कि जो आतिशबाजी तो इमाम की आमद की खुशी में नहीं करते, लेकिन उनके दिलों में धमाका जरूर होता है। दूर तो हैं लेकिन उनके दिलों में बुग़्ज़ का धमाका होता है, कलेजा जलता है। अब वो जल के बिलबिला के परेशान होके कहते हैं, साहब कैसे को खत लिख रहे हो, क्या वहां से कोई जवाब आता है? खत लिख रहे हो, अरीजा भेज रहे हो, तो क्या अरीजे का जवाब आता है? तुम्हें मालूम कैसे होता है कि इमाम की खिदमत में ये खत पहुंच गया? तो अजीज़ानी बस आखिरी बात है, मैंने कहा बढ़िया, बड़ा आसान तरीका है। कभी कभी बात की जाती है खत की, तो खत का जवाब देने के लिए कभी कभी खत का जवाब खत ही होता है, लेकिन कभी कभी जवाब अमली सूरत इख्तियार करता है। तवज्जो, कभी कभी जवाब अमली सूरत इख्तियार करता है। कहा समझे नहीं? हमने कहा भैया हमने किसी को खत लिखा, हमने मौलाना इरफान साहब को खत लिखा, साहब आप खैरियत से हैं, हुजूर आपकी जमात सही चल रही है, आप तबलीग सही कर रहे हैं, हम कहीं दूर हैं। तो इन्होंने भी खत में लिख दिया कि मौलाना गमखार साहब हम ठीक हैं, बेहतर हैं, खैर वाफियत से हैं, आपकी दुआओं के साए में हैं। अब इन्होंने खत भेजा, ये खत मुझ तक आया, ये खत का जवाब खत के जरिए से हुआ। लेकिन अजीज़ान ईमान, अभी यहाँ मेरे जाने के बाद महफिल का जो प्रोग्राम है, शुअराए किराम का सिलसिला शुरू होगा। अब यहाँ पर एक से एक कलाम सुने जाएंगे, तरही रखी गई है, मिसरा दिया गया है बानिए महफिल की तरफ से, लोग कलाम सुनाएंगे। उसके अलावा भी मोमिनीन यहाँ जो तशरीफ रखते हैं, बहुत से ऐसे मोमिनीन हैं कि जो कभी कभी फरमाइश कर देते हैं कि भैया ये वाला कलाम पढ़िए, वो वाला कलाम पढ़िए, वो वाला कलाम पढ़िए। अभी मुकासिदा हुआ अंजुमन अंसारे हुसैनी रजिस्टर्ड का, तो हम और आप अक्सर देखते हैं कि जब शायर कभी कभी माइक पर होता है और शेर सुना रहा होता है, तो उसे एक खत दिया जाता है। वो खत क्या होता है? वो देखता है और देखने के बाद उस खत को अपनी जेब में रख लेता है। वो खत क्या होता है? वो खत होता है फरमाइशी खत, यानी उसमें लिखा होता है कि भैया वो वाला कलाम पढ़ दीजिए जो आपने फला महफिल में पढ़ा था। तो अब हम ये तो नहीं देखते कि वो शायर खड़ा होके वहीं पे कोई तहरीर लिखता हो, तहरीर के जवाब में और देता हो, नहीं, बल्कि वो कलाम सुनाता है जिसकी फरमाइश की जाती है। तवज्जो, वो कलाम सुनाता है जिसकी फरमाइश की जाती है और खत का जवाब खत भेजने वाले को मिल जाता है। बस यही फार्मूला है। हम जो इमाम जमाना को खत देते हैं, खत भेजते हैं, अरीजा लिखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इमाम अरीजे के बदले में हमें अरीजा भेजें, खत के बदले में खत लिख के भेजें। बल्कि हमने खत में लिखा था, मौला हम बेमकान हैं, मौला हम बे औलाद हैं, मौला ज़ियारत करबला के लिए तड़प रहे हैं। तो हमने क्या देखा? साल गुजरा नहीं, गोद आबाद हो गई। साल गुजरा नहीं, करबला की ज़ियारत, खत कबूल हो गया, अरीजे का जवाब आ गया।